हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक करंट के टॉपिक में जो है 2020 में जितने व्यक्तियों के निधन हुए हैं जो चर्चित है उन्हीं के बारे में बात करेंगे और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम प्रणब मुखर्जी को। ठीक, प्रणब मुखर्जी का निधन 30 अगस्त 2020 को हुआ था। 30 अगस्त 2020 को उनका निधन हुआ है और यह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 30 अगस्त 2020 का इनका निधन हुआ है और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में इनका जन्म हुआ था और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 2019 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका निधन 30 अगस्त 2020 को हुआ है और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में इनका जन्म हुआ था और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 2019 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया है और यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, तो लालजी टंडन 21 जुलाई 2020 को उनका निधन हुआ है, वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब बात करते हैं दोस्तों ऋषि कपूर। ऋषि कपूर 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है 30 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और 30 अप्रैल 2020 को इनका निधन हुआ और इनकी जो पहली फिल्म थी वह मेरा नाम जोकर और जो इनकी अंतिम फिल्म थी वह द बॉडी जो 2019 में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो इनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम क्या था, तो मेरा नाम जोकर। ठीक, जो अंतिम फिल्म थी इनकी वह द बॉडी जो 2019 में रिलीज हुई थी। उसके बाद आते हैं हम, अब देखते हैं जयप्रकाश रेड्डी। जयप्रकाश रेड्डी 7 सितंबर 2020 को उनका निधन हुआ था और यह तेलुगु फिल्म के मशहूर अभिनेता थे। ठीक, किस फिल्म के? तेलुगु फिल्म के मशहूर अभिनेता थे जयप्रकाश रेड्डी, जो 7 सितंबर 2020 को उनका निधन हुआ। अब बात करते हैं हम पंडित जसराज। पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को उनका निधन हुआ है और ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? तो शास्त्रीय गायक थे और ये किस घराने से संबंधित रखते हैं, तो मेवाती घराने से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ है और शास्त्रीय गायक हैं और ये किससे संबंधित हैं, तो यह मेवाती घराने से संबंधित हैं। ठीक, किस घराने से? मेवाती घराने से। और 1775 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, अब करते हैं बात सरोज खान। सरोज खान आपको पता ही होगा दोस्तों, इनका निधन 3 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया था। ये क्या है, तो कोरियोग्राफर अर्थात डांसर हैं। ठीक है, तो 3 जुलाई 2020 को उनका निधन हो गया था और ये कोरियोग्राफर हैं। ठीक, एक डांसर हैं। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत 34 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक, 34 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और 14 जून 2020 को इनका निधन हुआ था। ठीक, इनकी जो पहली फिल्म थी वह काइपो चे, ठीक, 2013 में रिलीज हुई थी और जो अंतिम फिल्म थी दिल बेचारा जो 2020 में रिलीज हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं राहत इंदौरी। राहत इंदौरी जो थे, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। ठीक, राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 11 अगस्त 2020 को हो गया है और ये मशहूर उर्दू शायर थे। कौन थे ये? तो मशहूर उर्दू शायर थे। इनका 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया है और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। ठीक, इनके कुछ रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो नाराज, चांद पागल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो नाराज और चांद पागल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं त्रिलोकीनाथ त्रिवेदी। त्रिलोकीनाथ त्रिवेदी जो थे दोस्तों, इनका निधन 5 जनवरी 2020 को हुआ था 90 वर्ष की आयु में। ठीक, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था 5 जनवरी 2020 को। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, क्या है कि 1984 से लेकर के 1990
1984 से लेकर के 1990 भारत के कैग थे, अर्थात नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो ठीक है, तो 1984 से लेकर के 1990 तक भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अर्थात कैग थे। ठीक है, 2002 से लेकर के 2007 तक ये कर्नाटक के राज्यपाल भी थे। 2002 से 2007 तक कर्नाटक के राज्यपाल भी थे और 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं हम मीनाती मिश्रा। मीनाती मिश्रा 6 जनवरी 2020 को इनका निधन हो गया है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके